बम भोले बम बम बम। भोले की कृपा में देखो बड़ा दम दम। बम भोले बम बम बम। भोले की कृपा में देखो बड़ा दम दम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आज भोले जी के भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि साल भर इंतजार किया है कि इस दिन का, कि शिवरात्रि आएगी तो हम अपनी समस्या, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनका समस्याएं का सारा समस्याएं हम शिव जी के चरणों में अपनी रखेंगे। हमारा आज के दिन जरूर हल होगा, शिव जी हमारा जरूर हल करेंगे। तो शिव जी के भक्त साल भर से इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं। मेरी बहनों ने, बहुत बहनों ने मेरी कहा है कि शिवरात्रि पे हम किस तरीके से पूजा करें। हम करते हैं और भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है हम किस तरीके से करते हैं। विधि हम उसकी थोड़ी हमें बताइए, हम भूल जाते हैं। तो आज चलिए मैं बताती हूँ, बहुत छोटी सी विधि, छोटा सा ही टाइम लेकर मैं आपको बताऊंगी। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज हम बताते हैं। सबसे पहली चीज तो हम बताएंगे कि शिवरात्रि कब है। तो शिवरात्रि इस सन 2023 में 18 फरवरी दिन शनिवार को मनाई जा रही है। तो आप पे खूब धूमधाम से मनाइए। तो चलिए हम बताते हैं। आज के दिन लिंग रूप में भोले बाबा का प्रकट हुआ था और माता गौरी के साथ उनका विवाह हुआ था। तो इसलिए विवाह उत्सव भी मनाते हैं और इसको एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी भी मनाते, बोल करके मनाते हैं कि जिस तरीके से आप मना लो, लेकिन आज के दिन भोलेनाथ और गौरी जी का विवाह हुआ था। तो इसलिए ये शिवरात्रि का विवाह आज के दिन सारी बहनें शिवरात्रि पे सज बज के, तो मैं आपसे कहूँगी कि इस दिन, शिवरात्रि के दिन गलती आप एक भूल कर भी मत करिएगा। आप 16 श्रृंगार, जब भी आप पूजा करने जाएं तो 16 श्रृंगार करके सज बज के, जैसे आप अपनी एनिवर्सरी पे सजते हैं, अपनी एनिवर्सरी पे अच्छे से मनाते हैं, तो इस तरीके से आप सज बज के 16 श्रृंगार, महावर, मेहंदी, चूड़ी, सब कुछ करके श्रृंगार, जब माता गौरी और भोलेनाथ की पूजा करिए, आपको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलेगा। तो आप इस तरीके से आज पूजा करिए। और कोई भी अगर पूजा, अब जैसे शिवरात्रि आई है तो आप ये गलती मत करिए कि आम पूजा के, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है, तो आज के दिन जरा सी भी लापरवाही नहीं करना। पूरी सज बज के अच्छे से 16 श्रृंगार करके, जैसे हम अपनी एनिवर्सरी पे या हम करवा चौथ पे करते हैं, तो इस तरीके से आप पूरा 16 श्रृंगार करके आप माता गौरी और भोले बाबा की पूजा आप करिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। जैसे मेरी बहनें कहती कि हम भूल जाते हैं कि क्या आज के दिन हमें पूजा में क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम भोग में क्या लें, या हम भोग व्रत, हम फलाहार रखें, या हम कुछ शाम को ले सकते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको कि आप किस तरीके से पूजा रखें। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगी, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक चीज आज के दिन जरूर माता गौरी को आप समर्पित करेंगे और वही चीज समर्पित करने के बाद वहां से लेकर अपने लिए यूज करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी वो कौन सी चीज है और वो हमें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। तो चलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहली चीज, इस शिवरात्रि पे दिन शनिवार पड़ रहा है, तो इस शनिवार को जो हम कोई भी सिर नहीं, बाल नहीं धुल सकते हैं, तो आप एक दिन साफ सुलूफ होकर, बाल अच्छे से धुलकर, और नॉन वेज या जे लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी बंद कर दें। कोई भी व्रत में, मैंने आपको बार बार बताया है कि कोई सा भी हम व्रत रखते हैं तो हमें लहसुन प्याज का या नॉन वेज, ये सब कुछ हमें एक दिन 2 दिन पहले से ही सेवन, नॉन वेज का तो 2 दिन पहले से ही छोड़ दें, वो ज़्यादा बेटर है। और अगर लहसुन प्याज है तो 1 दिन पहले से ही उसका सेवन बंद कर दें बिल्कुल भी। तो देखिए ये सब, और शिवरात्रि पे आपकी शनिवार पड़ रहा है, तो शनिवार को हम बाल नहीं, महिलाएं नहीं धुलते हैं, ठीक नहीं होता है हमारे बाल धुलने के लिए। तो हम इस बार 1 दिन पहले आराम अच्छे से बाल उल सब कुछ धुल के साफ सुलभ होकर फिर अगले दिन पूजा विधि। और यहाँ सबसे बड़ी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इस, हम कई बार हम गलतियां कर देते हैं कि हम शिवरात्रि वाले दिन ही बेल पत्ती या धतूरा, भांग धतूरा यह सब ले लेते हैं, लेकिन हमें फटी गली टूटी हुई पत्तियां फिर मिलती हैं, फिर हमें मजबूरी में जाकर उसी से ही पूजा करनी पड़ती। तो आप 1 दिन पहले बेल पत्ती जो भी है, आपको फूल, आप नहीं, फूल बासी नहीं लीजिए, फूल बासी नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि फूल बासी अगर हम चढ़ाते हैं तो हमें लक्ष्मी की हानि होती है। तो फूल आप बासी नहीं, फूल आप उसी दिन मिल जाते हैं, 2-4 फूल कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। और आप बेल पत्ती, धतूरा, भांग
ये सब आप अच्छे से तोड़िए। एक दिन पहले उनको साफ सुलूक करके धुल के रगड़ रगड़ के धुल के पत्ती फटी ना हो अच्छे से घर में सजा कर रख दीजिए। और फिर आप ये सब चीज़ तैयार करने के बाद अगले दिन जब उठेंगे तो वही मैंने बताया जो 16 श्रृंगार अच्छे से साड़ी, अगर आपके पास कोई कोरा कपड़ा है, नया कपड़ा बिल्कुल है तो आप नया कपड़ा पहन ले, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो कपड़ा है आप उन्हीं से पहन लें। फिर आप मंदिर जाइए। मेरे हिसाब से अगर आप मंदिर जाकर हम शिवलिंग को दूध से और उनसे सबसे स्नान कराएं, जो अभिषेक कराएं, तो वो हमें मंदिर का ज़्यादा अच्छा है। अगर हम घर में तो देखो पूजा करेंगे ही करेंगे, घर में तो हम जरूर करेंगे, लेकिन मंदिर हो आए उस दिन वो बहुत अच्छा है। तो 1 लोटा हम जल मंदिर में भी जाकर अगर हम शिवलिंग को अर्पित कर दें तो वो भोले बाबा की हमें बड़ी कृपा मिलती है। तो हम मंदिर जाएं तो हम सब पूरा 16 श्रृंगार जो भी हम करके तो हम मंदिर जाएं। और आप अगर हो सके तो हरी चूड़ियाँ माता गौरी को जरूर पहनाएं। 1 दर्जन आप हरी चूड़ियाँ ले लें, तो उसमें से एक एक चूड़ी आप अपने हाथों में डाल लें और बाकी जो चूड़ी है माता गौरी को पहना दें। उससे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद माता गौरी से मिलता है। कहते हैं जैसे उनके विवाह उत्सव मनाया जाता है उस दिन, तो हम हरी चूड़ियाँ उनको पहनाते हैं, तो उनकी एक एक चूड़ी हम अपनी चूड़ियों में डाल लेते हैं, तो हमें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और उस दिन कौन सी चीज़ भूल कर भी ना छोड़ें, जरूर करें। बिल्कुल भी आप इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखें। उस दिन आप 1 पैकेट सिंदूर जरूर ले जाएं। वहाँ पे 1 पैकेट सिंदूर ले जाकर माता गौरी के मांग में लगा दें और वही सिंदूर आप अपने घर लेके आ जाएं। वही सिंदूर आप अपनी मांग में सजा लें। तो वो ऐसा कहा जाता है कि वो सिंदूर जो हमने माता गौरी के लगा दिया, मांग में सजा दिया, तो ऐसे ही वो हम अपनी जब मांग सजाते हैं तो हमें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद माता गौरी का साक्षात भोले बाबा का प्राप्त होता है। जैसे कि उनकी जोड़ी सलामत रहे, ऐसे भी हमें आशीर्वाद होता है कि हमें हमेशा हमारी मांग में वो सिंदूर सजा रहे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेन है। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी ध्यान से नहीं निकालिए। यही चीज़ मैं आपको बारंबार बता रही थी कि ये सिंदूर जरूर ले जाइए। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है आज के दिन, तो सिंदूर आप जरूर ले जाइए। और फिर आप पूजा करने जब वहाँ पे जाएं तो ये बेलपत्ती, धतूरा, भांग, रोरी, चंदन, तुलसी नहीं चढ़ती है। मैंने पहले भी बताया वीडियोस में, तुलसी शिवलिंग पे नहीं चढ़ती है। और दूध अगर हो सके तो आप दूध से करें, दूध बहुत अच्छा होता है, दूध बहुत अच्छा माना जाता है। और जल ले जाएं, 1 लोटा जल। और घर में जितने भी छोटे बड़े हैं, अगर हो सके, व्रत ना रख सकें तब भी हो सके तो 1 लोटा जल जरूर आप उनसे चढ़वाइए। घर में जितने भी छोटे बड़े बच्चे या कोई भी है घर में पति, तो जरूर उनसे कहकर आज के दिन जरूर शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ाएं। तो देखिए ये उनकी बहुत छोटी विधि में पूजा है, सिंपल ही पूजा है, कोई बड़ी पूजा नहीं है। कुछ भोले बाबा को और गौरा पार्वती को कुछ अलग से नहीं चढ़ता है, यही सिंपल चीज़ है। फिर आप चढ़ाकर उनको भोग में आप यही है, केला है, फल है, सेब है, जो भी आप दे सके घर में, यही उनका भोग है, कुछ अलग से भोग नहीं है। अब आपने भांग धतूरा उनको कर दी। और माता गौरी को चुंदरी जरूर आप चढ़ाइए उस दिन, क्योंकि उनका विवाह उत्सव होता है, तो चुंदरी आप जरूर चढ़ाइए। 1 चुंदरी आप जरूर लेके जाएं माता गौरी को, चुंदरी आप जरूर उड़ाएं, हो सके तो जरूर उड़ा दें। तो फिर आपने ये सारा कुछ ले जाके चंदन से टीका भोले बाबा को किया, माता गौरी को रोरी से किया, और हल्दी पुष्प, वो हल्दी नहीं सॉरी पुष्प, और ये बेलपत्ती, भांग, धतूरा, ये सब समर्पित उनको कर दिया, उनको उनके चरणन में अर्पित कर दिया। फिर उसके बाद आप घर आ जाएं। घर पे जो हमारे मंदिर है, तो मंदिर का आप अपने मंदिर की साफ सफाई कर चुके होंगे पहले ही, तो आप उसको उसमें भी दिया जलाएं, उसमें भी इसी विधि से पूजा करें। आप फिर क्या होता है कि अगर आप फलाहार रख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, जैसे कितने लोग होते हैं कि भाई परेशानी होती है, वो नहीं रख पा रहे हैं, किसी न किसी बीपी या किसी न किसी की प्रॉब्लम होती रहती है उनको, तो वो सेंधा नमक शाम को ले सकते हैं। लेकिन अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं, अन्न नहीं होता है ग्रहण इसमें, क्योंकि साल भर का त्योहार है ये। अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपका देखिए, आप अपने देखिए कि आपका शरीर इसलिए नहीं है, इस लायक नहीं है, तो आप वो अपने हिसाब से देख लिए, तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जिसका स्वास्थ्य ठीक है, कोई भी उसको परेशानी नहीं है, तो वो ना करे, तो वो फलाहार रखे, वो ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए इस तरीके से आप जरूर, मैं तो यही कहूँगी कि आप चुन्नी और चूड़ी और सिंदूर जरूर अर्पित करना उनको।
और जो चूड़ी में से एक चूड़ी जरूर पहन के आना और सिंदूर उनको मांग में सजाकर जरूर लेके आना, और वो अपने सिंदूरे में आप रख लें, चाहे तो कोई डिब्बी में रख लें, फिर उसको पूरी साल अपनी मांग में सजाते रहें। और एक मेरी यही छोटी सी तरीके से वीडियो थी, कोई बहुत बड़ी मैंने आपको टाइम नहीं लिया। और अगर मुझसे आपको कोई भी सवाल हो तो मैं आगे से वीडियो में सारी विधि बताती रहूँगी, और विधि कोई अलग नहीं है, यही विधि है, यही तरीका है। तो आप इसी विधि से, यही तरीके से आप पूजा करें, और आगे मैं वीडियो लाती रहूँगी। अगर कोई भी आपको सवाल है, कुछ भी है, इसी तरीके से बहनों को करना है, इसी तरीके से भाइयों को करना है, बेटियों को, सबको इसी तरीके से करना है, छोटी सी ही विधि में करना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, मैं फिर भी आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, कहीं आपकी मजबूरी है, तो आपके घर में कोई शिवलिंग है, छोटी सी शिवलिंग है, तो उसको आप शिवलिंग को अभिषेक कराकर और शिवलिंग पे वहां पर रखकर अच्छे से आप शिवलिंग को कर सकते हैं। अगर आप जा सकते हैं तो मंदिर में कर दें, और नहीं जा सकते हैं तो आप शिवलिंग में ही घर पे कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं फिर मिलूंगी आगे ऐसी ही वीडियोस में। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे।